हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट हो रही है, उसमें हमें राउंड निकालना है, नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए, तो उसका सूत्र पूछ रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पावर ऑफ 2, n+1, n-1 या n। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका राइट है पावर ऑफ 2। ठीक है, देखिए जितनी पावर ऑफ 2 होगी उतने ही राउंड होंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ 2 कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ठीक है, इसको यहाँ पर इस तरह से हम पावर ऑफ 2 को देख सकते हैं। ठीक है, जितनी पावर ऑफ 2 होगी, ठीक है, उतने ही राउंड होंगे। आगे चलते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 10 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैच पूछ रहा है, 10 टीमों अगर हैं तो कितने मैच होंगे। ऑप्शन देखते हैं, 10, 9, 8 या 7। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैच कैसे निकालते हैं। तो मैच निकालने का फार्मूला है सिंपल सा, n-1। ठीक है, बराबर n हमारा कितना है, 10 -1। ठीक है, अब बराबर कितना हो गया, 9। ठीक है, 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9। तो आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा 9 है, सेकंड वाला राइट है, 9। कितने मैच खेलेगी टीम, 9 मैच खेलेगी। चलिए आगे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, का व खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पर तीसरा राइट है, का व खा। ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कौन से होते हैं, जिसमें बहुत सारी टीमें जब आती हैं, बहुत सारी जब टीमें आ जाती हैं तो हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट करवाते हैं। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, लीग कम लीग। ठीक है, तो इस प्रकार के टूर्नामेंट के माध्यम से ही हम विजेता को घोषित कर पाते हैं। जब सिंपल सा आपको याद रखना है, जहाँ पर टीमों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट करवाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर आपका का व खा सही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है बाई निकालने का सूत्र क्या है नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो ऑप्शन देखा है, पावर ऑफ 2 या n-1, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - n या n। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं बाई कैसे निकालते हैं। तो मैं सीधे आपको यहाँ पे पहले आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर जो आपका तीसरा है वो राइट है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। ये कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 मैंने आपको बताई थी कैसे होती हैं वो, जैसे 2, 4, 8, 16 और 32, ये नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हैं। तो यहाँ पे पूछा है नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई निकालने का सूत्र से पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - n, ये नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है, 2, 4, 8, 16, 32। अब मान के चलिए कि आपके पास टीमें हैं आपके पास 11। ठीक है, 11 टीम है, तो ये n क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ टीम, और नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आपका कहाँ पर है, ये नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, इसमें से देखिए 2 छोटा है 11 से, 4 छोटा है, 8 छोटा है, ये 16 के अंदर ही 11 फिट बैठेगा। तो इसको 16 - 11 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। टोटल कितनी बाई आएंगी, 5 बाई। ठीक है, चलिए इस तरह से हम बाई को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही है वो तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर फिक्सर्स में पहली बाई वाली टीम को कहाँ रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, अपर हाफ के ऊपर, लोअर हाफ के ऊपर, या लोअर हाफ के नीचे, सबसे नीचे, या अपर हाफ के सबसे ऊपर। तो यहाँ पूछ रहा है फिक्सर्स में पहली बाई वाली टीम को कहाँ रखा जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका तीसरा यहाँ पर राइट है, लोअर हाफ के सबसे नीचे। किस तरह से बाई देखते हैं हम यहाँ पर बाई जब देते हैं तो किस तरह से देते हैं, लोअर टू लोअर, ठीक है, फिर यहाँ पर अपर, यू फिर अपर टू अपर, लोअर टू अपर, ठीक है, लोअर टू लोअर, सबसे पहले कैसे देंगे, लोअर टू लोअर, फिर अपर टू अपर, फिर लोअर टू अपर, फिर अपर टू लोअर, ठीक है, इस तरह से हम बाई को देते हैं। सबसे पहले नीचे दी जाती है, फिर सबसे ऊपर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड निकालने का सूत्र क्या है जब टीमों की संख्या विषम है। ठीक है, हम प्रश्न अपना यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है n+1 n-1 है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी वाला है n। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड निकालने का सूत्र क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं साइकिल मेथड यूज़ किस में होता है। ठीक है, राउंड रॉबिन जो प्रतियोगिता होती है जिसको हम लीग प्रतियोगिता भी कहते हैं, तो ये लीग प्रतियोगिता के अंदर के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड है साइकिल मेथड, फिर स्टेयर मेथड, फिर टेबुलर मेथड। अब स्टेयर मेथड की बात यहाँ पे यहाँ पे साइकिल मेथड की बात कर रहा है, तो n का मतलब कहाँ से है, वो विषम संख्या से। देखिए क्या लिखा है, साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड निकालने का सूत्र क्या है जब टीमों की संख्या विषम हो। ठीक है, तो अगर सम होगी तो सेम फार्मूला n-1, ये सम का है, और विषम होगी तो n, जितने टीम होगी उतने ही यहाँ पर क्या होंगे, राउंड होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर बनाने की कितनी विधि अपनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 और 4, तो आंसर आपका यहाँ पर तीसरा राइट है, 3 विधि होती हैं। ठीक है, लिखा है यहाँ पर लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर बनाने की कितनी विधि होती हैं, तो उसमें कौन कौन सी विधि होती है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। स्टेयर मेथड, साइकिल मेथड और टेबुलर मेथड, ये 3 मेथड लीग टूर्नामेंट में होते हैं। लीग टूर्नामेंट को ही राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से लीग टूर्नामेंट के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। लीग कम नॉकआउट, ऑप्शन है ट्रायंगुलर मेथड, साइकिल मेथड या उपरोक्त में से सभी। तो आंसर आपका कौन सा राइट है, तीसरा वाला साइकिल मेथड। स्टेयर मेथड, साइकिल मेथड और टेबुलर मेथड, ना कि ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, ट्रायंगुलर यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, आपको 3 ध्यान रखने हैं, साइकिल मेथड, फिर आपका स्टेयर मेथड और टेबुलर मेथड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 16 है तो कितनी बाई दी जाएंगी। ठीक है, 0, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है 0 बाई यहाँ पर दी जाएगी। क्यों, क्योंकि जो 16 संख्या है वो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की संख्या है। देखिए अब फिर समझ लेते हैं, यहाँ पे टीमों की संख्या 2, 4, 8, 16, 32 या 64 होती है, तो वहाँ पर बाई नहीं दी जाती क्योंकि ये नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की संख्याएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक नॉकआउट मैच में टीमों की संख्या 28 है तो कितनी बाई दी जाएंगी। ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 4 और 5। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे बाई हमने कैसे निकाला था। ठीक है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, ये बाई का सूत्र था। तो यहाँ पर 28 है तो हम किससे माइनस करेंगे, 32 माइनस 28। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, आपका यहाँ पर जो राइट है वो तीसरा वाला राइट है, 4 बाई उसको दी जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम अपना देखते हैं, लीग टूर्नामेंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या किंग्स टूर्नामेंट। तो यहाँ पर आंसर हमारा तीसरा राइट है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट।
नॉकआउट टूर्नामेंट को किस नाम से जाना जाता है? एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। और किंग्स टूर्नामेंट किसके अंदर आता है? ये हमारा आता है चैलेंज टूर्नामेंट के अंदर। जब आप वो पढ़ेंगे लैडर टाइप और पिरामिड टाइप, तो ये पिरामिड टाइप के अंदर ही आता है किंग्स टूर्नामेंट, ठीक है। एक कप वेब टूर्नामेंट दूसरा होता है, ठीक है, जिसमें मकड़ी के जाल के आकार की आकृति बनी होती है, ठीक है। चलिए, मैं अनुरोध करता हूँ जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी मिलती रहें। तो चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डिस्कस थ्रो में केज किस आकार का होता है? अब सबसे पहले बात करते हैं केज क्या होता है। तो इस तरह की एक आकृति बनी होती है, उसको बोलते हैं केज। यहाँ पर हमारा सेक्टर बना होता है इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? केज बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यू शेप, एस शेप, वी शेप या ओ शेप। तो आंसर आपका यहाँ पर ए राइट है, यू शेप का केज होता है जिसमें जाली लगी होती है। अब देखते हैं हैमर थ्रो के सर्किल का व्यास कितना होता है। ऑप्शन देखते हैं 3 मीटर, 2 मीटर, 2.135 मीटर या 3.50 मीटर। तो हैमर थ्रो के सर्किल का जो व्यास होता है वो होता है 2.135 मीटर, आपका राइट है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं हैमर थ्रो के थ्रोइंग सेक्टर का कोण कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम अपने ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं 34.92, 34.70, 35.06 या 40.00। तो आंसर यहाँ पर आपका ए वाला राइट है, 34.92 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पुरुषों के लिए शॉर्टपुट के सेक्टर का व्यास कितना होता है। तो आंसर यहाँ पे दे रखा है 1.135 मीटर, 2.135 मीटर या 1 मीटर या 2.50 मीटर। तो आंसर आपका ये राइट है 2.135 मीटर। देखिए, शॉर्टपुट की प्रतियोगिता और हैमर थ्रो की प्रतियोगिता एक ही सेक्टर में होती है, ठीक है। बस डिस्कस के लिए सेक्टर का जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है, डिस्कस की प्रतियोगिता अलग होती है, उसका व्यास कितना होता है 2.50 मीटर, ठीक है। और 2.135 मीटर आपको हैमर का मिलेगा, वो शॉर्टपुट का, क्योंकि शॉर्टपुट का सर्कल आप बनाएंगे तो उसके अंदर आप हैमर की प्रतियोगिता भी करवा सकते हैं। आगे देखते हैं शॉर्टपुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई कितनी होती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका ये तीसरा राइट है, 5 सेंटीमीटर। रिटर्निंग लाइन कौन सी होती है? ये हमारा शॉर्टपुट का सेक्टर है, इस प्रकार जो लाइन बनी होती है, ठीक है, ये वाली देखिए सेक्टर की लाइन है, ये वाली जो लाइन बनी होती है इसको रिटर्निंग लाइन बोलते हैं, क्योंकि एथलीट यहाँ से अगर शॉर्टपुट फेंकता है तो यहाँ से पीछे से वो निकलता है, ठीक है। ये रिटर्निंग लाइन, इसको रिटर्निंग लाइन बोलते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं स्टाफ बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किस स्पर्धा में किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम शॉर्टपुट, डिस्कस थ्रो, हाई जंप या लॉन्ग जंप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है शॉर्टपुट, ठीक है। शॉर्टपुट में ही स्टाफ बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वो इस तरह से यहाँ से लगा होगा, शॉर्टपुट में इस तरह से स्टॉप बोर्ड लगा होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। और डिस्कस थ्रो में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आंसर आपका शॉर्टपुट राइट है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।